सबसे बड़ी बात कि पश्चिमी इलाका जो कि राजस्थान का एक पिछड़ा इलाका है, जहाँ की वो दबंग लेडीज़ है। दूसरी बात, बोलने में दबंग है, राजनीति की पकड़ रखती है। और तीसरी बात कि उन्होंने कई चुनाव ऐसे लड़े हैं जिनमें इन्होंने कईयों को मतलब हार का कह सकते हैं कि उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। अभी तक की जो राजनीति बीजेपी की चलती आ रही है उसमें यही हुआ है कि इन्होंने जिस चेहरे का हम नाम ले रहे हैं उनको तो दबा दिया है, मगर नए चेहरे को कहीं से निकाल के लाते हैं। जो ऐसा चेहरा जिसको कभी किसी ने देखा ही नहीं हो, वो कांग्रेस में रही तो वह भी लड़ाई लड़ी, मगर कांग्रेस से जब बीजेपी ज्वाइन की तो उन्होंने वो सत्य घटना को बताया कि कांग्रेस में क्या हालत थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मेरे पीछे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है और यहाँ पर रोज़ मंथन हो रहा है। इन दिनों कहा जा रहा संगठन का विस्तार होने वाला है, दिल्ली में अध्यक्ष आने वाले हैं, यहाँ पर अध्यक्ष बन गए हैं, पार्टी के जो प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट आने वाली है, तमाम लोग अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि इस बार महिलाओं को बीजेपी कुछ बड़े पदों पर ला सकती है, जैसे महामंत्री और उपाध्यक्ष के तौर पर, क्योंकि दिया कुमारी यहाँ पर महामंत्री थी, डिप्टी सीएम बन गई हैं, वो भी पद खाली है। तमाम सारे ऐसी बातें हो रही हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे क्या जिस तरीके से कांग्रेस महिला लीडरशिप को आगे कर रही है, दिव्या मदेरणा को राष्ट्रीय सचिव बनाकर जम्मू कश्मीर भेजा गया और अब सारिका सिंह को लाया गया है, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो। इस तरीके से कांग्रेस जैसे जाट महिलाओं को लीडरशिप में आगे कर रहा है। बीजेपी के पास क्या वैसे चेहरे हैं जो मुखर होकर के बोलते हों, जिनकी चर्चा होती हो और जिन्हें पार्टी में भी लोग कुछ मानते हों? ऐसे महिलाओं को अगर आप देखेंगे तो बीजेपी में सिर्फ एक महिला हैं, ज्योति मिर्धा, जो कांग्रेस से आई हुई हैं, लेकिन बीजेपी में उन्होंने 3 चुनाव लड़ लिए और अब कहा जा रहा है कि ज्योति मिर्धा को बीजेपी आगे बढ़ाना चाहती है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री भी उन्हें बना सकती है, क्योंकि उनके पास महिलाओं के रूप में अगर चेहरा देखा जाए तो ज्योति मिर्धा से बेहतर अभी फ़िलहाल कोई नहीं है। तो यही सवाल हो रहा है कि क्या ज्योति मिर्धा भाजपा की तरफ से कांग्रेस के दिव्या मदेरणा और सारिका सिंह को टक्कर दे पाएंगी? टक्कर देने की बात ऐसे हो रही है कि जब उधर से बातें होती हैं सरकार पर तो अटैकिंग फेस किसे लगाया जाएगा, और अब सरकार अपनी तरफ है तो बीजेपी डिफेंसिव फेस किसे लगाएगी? इन दोनों चीज़ों पर चर्चा हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सुभाष बैरवा। समझते हैं क्या वाकई में ज्योति मिर्धा इस योग्यता को रखती हैं? सुभाष बैरवा राजस्थान की राजनीति को जानते हैं, कई वर्षों से यहाँ पर पत्रकारिता कर रहे हैं, जयपुर में रहते हैं और यहाँ की विधानसभा लोकसभा चुनाव सभी चुनावों को देखा है। सुभाष जी, बात करते हैं ज्योति मिर्धा को लेकर के। क्या ज्योति मिर्धा वाकई में बीजेपी की तरफ से उस तरह के फेस बन सकती हैं जैसे दिव्या मदेरणा और सारिका सिंह हैं? बिल्कुल, ये एक सत्य बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के पास आज अगर कोई चेहरा है, अगर मैं महिला की बात करूं तो वो है ज्योति मिर्धा, जो कि एक हर सामाजिक उस तत्व से आती है। सबसे बड़ी बात तो कि जाट समुदाय से, जो कि बहुमूल्य क्षेत्र है पूरा राजस्थान। सबसे बड़ी बात कि पश्चिमी इलाका जो कि राजस्थान का एक पिछड़ा इलाका है, जहाँ की वो दबंग लेडीज़ है। दूसरी बात, बोलने में दबंग है, राजनीति की पकड़ रखती है। और तीसरी बात कि उन्होंने कई चुनाव ऐसे लड़े हैं जिनमें इन्होंने कईयों को मतलब हार का कह सकते हैं कि उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो ज्योति मिर्धा से बड़ा अगर कोई चेहरा देखा जाए राजस्थान की राजनीति में तो बीजेपी के पास नहीं है। और अगर मौका मिला तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ देखा जा रहा है कि जिस तरीके से संगठनात्मक जो बैठकें चल रही है या वार्तालाप चल रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात चल रही है, तो ज्योति मिर्धा से बड़ा चेहरा फिलहाल बीजेपी के पास नहीं है। तो जिस तरीके से दिव्या मदेरणा को पार्टी ने राष्ट्रीय सचिव बनाया, उन्हें जम्मू कश्मीर का प्रभारी बनाया, सारिका सिंह को लाया गया, सारिका सिंह ने पदभार ग्रहण किया, उसके बाद आंदोलन उन्होंने शुरू किया। एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी जहां अपने लीडरशिप को लेकर के उम्रदराज लोगों को सामने ला रही है, कांग्रेस नए चेहरों को लेकर के सामने आ रही है, ऐसे दौर में क्या बीजेपी कुछ और प्रयोग कर सकती है या फिलहाल जो हम लोग ज्योति मिर्धा को भी देख रहे हैं वही रह पाएंगी? देखिए, अगर बात करें इस चीज़ को लेकर कि क्या नया चेहरा ले सकती है, तो नए चेहरे भारतीय जनता पार्टी के पास कांग्रेस से ज़्यादा है। अब क्या होगा आने वाले समय में कि ये लोग बदल कर कोई नया चेहरा लाके सामने रख दे, क्योंकि अभी तक की जो राजनीति बीजेपी की चलती आ रही है उसमें यही हुआ है कि इन्होंने जिस चेहरे का हम नाम ले रहे हैं उनको तो दबा दिया है, मगर नए चेहरे को कहीं से निकाल के लाते हैं, जो ऐसा चेहरा जिसको कभी किसी ने देखा ही नहीं हो। मगर कहीं न कहीं अगर अभी बात आ रही है एक दबंग लेडीज़ की और महिला सशक्तिकरण को आगे ले जाने वाली कोई महिला है तो वो ज्योति मिर्धा है, क्योंकि ज्योति मिर्धा ने वो लड़ाई लड़ी है जो शायद भारतीय जनता पार्टी में वो कांग्रेस में रही
तो वहाँ भी लड़ाई लड़ी, मगर कांग्रेस से जब बीजेपी ज्वाइन की तो उन्होंने वो सत्य घटना को बताया कि कांग्रेस में क्या हालत थी। आज कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, कोई खास चेहरा नहीं, वही पुराने घिसे पीटे चेहरों को उठाकर लेके आ रही है। मगर कहीं भी आज सत्ता में अगर आने का कारण है तो ज्योति मिर्दा को अभी देख लीजिए कि हनुमान बेनीवाल को जो हार का सामना करना पड़ा वो ज्योति मिर्दा की खास पहचान थी। ज्योति मिर्दा लगातार डांगा के साथ लगातार घूमी है, रात दिन एक किया, उन्होंने मेहनत की, संघर्ष किया, तब जाके आज उस क्षेत्र में हनुमान बेनीवाल और एक मूंछ का जो सवाल था उसको जीत मिली है। वो ज्योति मिर्दा ही है उसका कारण। तो क्यों नहीं ज्योति मिर्दा को ये सामने ला सकते हैं। ज्योति मिर्दा से बड़ा फिलहाल कोई चेहरा नहीं है बीजेपी के पास। तो ये थे हमारे साथ सुभाष बैरवा, जो राजस्थान की राजनीति को जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ज्योति मिर्दा की बात इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से यहाँ पर लीडरशिप डेवलप करने की कोशिश की है, अभी बीजेपी एमबीसी समाज, ओबीसी समाज पर पूरा फोकस कर रही है। अध्यक्ष उनके एमबीसी समाज, ओबीसी समाज के बीच के आते हैं। अब कहा जा रहा है जो प्रदेश कार्यकारिणी आएगी उसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण, दलित और आदिवासी सभी बड़े चेहरे दिखेंगे, उसमें जाट चेहरे भी होंगे। तमाम सारी समीकरण को साधा जा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जब बीजेपी दिव्या मदेरणा और सारिका सिंह, इन सब जो बड़े नेता हैं जो कांग्रेस के जो पदों पे हैं, उनको जब टक्कर देने की बात आएगी, जब उनको जवाब देने की बात आएगी तो वहाँ ज्योति मिर्दा को आगे किया जाएगा। ऐसी बातें बीजेपी में चल रही है। कांग्रेस हालांकि ज्योति मिर्दा को बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम में नहीं देखती है, क्योंकि अशोक गहलोत ने पहले ही कहा था कि ये वो लोग हैं जिनको हम टिकट देना नहीं चाहते थे, वो जा रहे हैं तो जाए, उनका जाने से कोई बहुत बड़ा फर्क कांग्रेस पे नहीं पड़ता है। तो देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।